दोस्तों, अगर हम आपसे किसी ऐसी जगह रहने के लिए कहें जहां का टेम्परेचर हमेशा 60 डिग्री सेल्सियस रहता हो, तो क्या आप उस जगह पर रहना पसंद करेंगे? शायद नहीं, क्योंकि इतनी गर्मी वाली जगह में सरवाइव कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन आज हम एक ऐसे रेगिस्तान के बारे में बात करने वाले हैं जिसे दुनिया का सबसे ज्यादा गर्म रेगिस्तान बताया जाता है। हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान में से एक सहारा रेगिस्तान की। इस रेगिस्तान में चारों तरफ रेत ही रेत फैली हुई है और यहाँ टेम्परेचर इतना ज्यादा रहता है कि इंसानों का इस जगह सरवाइव कर पाना ही नामुमकिन हो जाता है। लेकिन इतनी गर्मी होने के बावजूद भी इस रेगिस्तान के अंदर कई सारे जीव जंतु रहते हैं। ये जीव इस खतरनाक गर्मी में भी जीने का हुनर बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और आज हम आपको अपनी इस वीडियो में कुछ ऐसे ही खतरनाक जानवरों से मिलवाने वाले हैं। गोल्डन मोल। सहारा रेगिस्तान में पाया जाने वाला गोल्डन मोल एक बहुत खास तरह का जानवर है। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये रेत के अंदर बिल्कुल उसी तरह से तैर सकता है जिस तरह से पानी के अंदर मछलियां तैरती हैं। इसके शरीर पर मौजूद बाल सुनहरे होने के साथ साथ इतने बड़े होते हैं कि इनकी आंखें इन बालों से पूरी तरह ढक जाती हैं। इसके सुनने की कैपेसिटी काफी ज्यादा होती है और इसी शक्ति की वजह से ये रेत में होने वाली थोड़ी सी भी हलचल को पहचान कर अपने शिकार पर हमला कर देते हैं और दूसरे शिकारी का शिकार बनने से भी बच जाते हैं। जंगली कुत्ते। दोस्तों, वैसे तो सहारा रेगिस्तान के अंदर ये कुत्ते ज्यादा तादाद में देखने को नहीं मिलते, लेकिन ये जितनी भी संख्या में होते हैं दूसरे जानवरों के ऊपर अपना खौफ बनाए रखते हैं। ये डॉग ज्यादातर झुंड बनाकर ही रहते हैं और यही वजह है कि दूसरे शिकारी जानवर इनसे बहुत ज्यादा डर कर रहते हैं। दोस्तों, जब भी इन्हें भूख लगती है तो ये बड़े से बड़े शिकारी जानवर के ऊपर भी झुंड बनाकर हमला कर देते हैं। और सिर्फ यही नहीं, जब भी ये ज्यादा भूखे होते हैं तो ये इंसानों को भी नहीं छोड़ते। जैसे कि हमने आपको बताया कि ये डॉग्स झुंड बनाकर रहते हैं और अपनी इसी एकता की वजह से ये अपने शिकार को थोड़ी ही देर में चीर फाड़ कर खत्म कर देते हैं। रेगिस्तानी चूहे। ये चूहे सहारा के रेगिस्तान में पाए जाते हैं। ये सांपों और अन्य जंगली जानवरों से अपनी रक्षा करना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। साथ ही साथ ये इतने ज्यादा फुर्तीले होते हैं और इतनी लंबी छलांग लगा सकते हैं कि इन्हें कंगारू रैट कहकर भी पुकारा जाता है। इन चूहों की पूंछ 20 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है, वहीं इनका शरीर सिर्फ 18 सेंटीमीटर का होता है। इस चूहे के आगे के 2 पैर छोटे, सर बड़ा और पूंछ बहुत लंबी होती है। इनकी बॉडी के ऊपर येलो और ब्राउन कलर के बाल मौजूद होते हैं। ये चूहे अपने भोजन के रूप में छोटे कीड़े मकोड़े और पेड़ पौधों को खाना पसंद करते हैं, लेकिन कभी कभी ये रात के अंधेरे में अन्य जीवों का शिकार करते वक्त खुद भी शिकार बन जाते हैं। फिनिक्स फॉक्स। दोस्तों, ये एक लोमड़ी की प्रजाति है जो सहारा रेगिस्तान में पाई जाती है। देखने में ये काफी ज्यादा क्यूट लगती है और ये सिर्फ 9 इंच से लेकर 16 इंच तक लंबी होती है। वहीं इनका वजन 1 किलो से लेकर 2 किलो के बीच में होता है। इसकी बॉडी पर मौजूद व्हाइट और क्रीम कलर के बाल इसे काफी ज्यादा खूबसूरत बना देते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इस लोमड़ी को अपने छोटे कद की वजह से काफी सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि शिकारी जानवर इन्हें छोटा समझकर अपना शिकार बना लेते हैं। दोस्तों, ये लोमड़ी पेड़ पौधों की पत्तियों को खाकर अपना गुजारा कर लेती है और सिर्फ यही नहीं, बल्कि ये खाने के जरिए ही अपने पानी का इंतजाम भी कर लेती है। यही वजह है कि ये लोमड़ी सहारा रेगिस्तान जैसे गर्म इलाके में भी बहुत आराम से रह लेती है। एडेक्स एंटीलोप। दोस्तों, सहारा रेगिस्तान में रहने वाला ये हिरण बहुत ही जल्द विलुप्त होने वाला है, क्योंकि ये अपनी संख्या में 500 से भी कम रह गए हैं। ये एडेक्स एंटीलोप खाने में घास और पत्तियां खाना पसंद करते हैं। इनकी सबसे खास बात इनके बड़े बड़े सींग हैं, जो कि हमेशा पीछे की तरफ मुड़े हुए रहते हैं। इनके सींग 72 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं। इन हिरणों के पैर दूसरे हिरण के मुकाबले काफी ज्यादा छोटे हो सकते हैं और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इनके पैरों में मौजूद खुर भी काफी ज्यादा बड़े होते हैं, जिसकी मदद लेकर ये बहुत ही आसानी से रेगिस्तान में चल लेते हैं। ये हिरण सुबह और शाम के समय ज्यादा एक्टिव रहते हैं
और इसी वक्त ये खाने की तलाश में निकलते हैं, क्योंकि इस समय वातावरण में ज्यादा गर्मी नहीं रहती। गर्मियों के मौसम में इनकी बॉडी का रंग बिल्कुल रेत की तरह रहता है, वहीं सर्दियों के मौसम में इनका रंग बदलकर गहरा भूरा बन जाता है। डेजर्ट मॉनिटर। दोस्तों, वैसे तो हमारी इस दुनिया में मॉनिटर्स की कई सारी प्रजातियां मौजूद हैं, लेकिन इनमें से एक डेजर्ट मॉनिटर भी है, जो कि 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। इसकी स्किन कुछ ऐसी होती है जो उन्हें रेगिस्तान के कठोर इलाकों में सरवाइव करने में मदद करती है। साथ ही साथ इनकी त्वचा और इनके शरीर में कई सारी ऐसी ग्रंथियां भी मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से इन्हें पानी की कमी महसूस नहीं होती। ये मॉनिटर 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ लगा सकती हैं और ये भोजन की तलाश में कई लंबी दूरी तय कर लेती हैं। ये जीव दिन के समय ही एक्टिव रहकर भोजन की तलाश करते हैं। दोस्तों, अगर इस मॉनिटर के शिकार की तलाश पूरी नहीं होती है तो अब ये कई दिनों तक बिना खाए पिए रह सकती है। वॉल्फ स्पाइडर। दोस्तों, सहारा रेगिस्तान में पाई जाने वाली मकड़ी काफी ज्यादा खतरनाक होती हैं, लेकिन इस मकड़ी की खास बात यह है कि ये बिना वजह किसी के ऊपर हमला नहीं करती, लेकिन अगर कोई इसे परेशान करने की कोशिश करता है तो फिर ये उसे दर्दनाक मौत देने से पीछे नहीं हटती हैं। ये मकड़ी दिखने में जितनी ज्यादा खतरनाक होती है, उतनी ही खतरनाक तरह से अपना शिकार भी करती है। मकड़ी की ये प्रजाति रात के समय शिकार करने में ज्यादा एक्टिव रहती है। ये मकड़ी अपने शिकार को जाल में नहीं फंसाती, बल्कि सीधा ही उस पर हमला कर देती है, और अपनी इसी खूबी की वजह से ये मकड़ी ज्यादा लंबे समय तक जिंदा रह लेती है। सहारन चीता। सहारा रेगिस्तान में पाए जाने वाले चीते अपने शिकार के लिए ज्यादातर रात के समय ही निकलते हैं, और इनकी यही खूबी इन्हें गर्मी से बचाने और पानी की कमी न महसूस होने में मदद करती है। सहारा रेगिस्तान में पाए जाने वाले इन चीतों का शिकार अन्य चीतों के मुकाबले काफी ज्यादा छोटा होता है, और ये अपने शिकार के रूप में हिरण को खाना पसंद करते हैं। दोस्तों, अगर ये हिरण का शिकार नहीं कर पाते तो ये खरगोश या किसी दूसरे छोटे मोटे जीव को मारकर अपना गुजारा कर लेते हैं। दोस्तों, ये चीते कई दिन तक बिना पानी पिए भी रह सकते हैं। हम आपको बता दें कि आज के समय में इन चीतों की संख्या सिर्फ 250 ही रह गई है, और अंदाजा लगाया जा रहा है कि इनकी प्रजाति बहुत ही जल्द विलुप्त हो जाएगी। ऑस्ट्रिच। दोस्तों, सहारा रेगिस्तान में पाए जाने वाले अगर पक्षियों की बात करी जाए तो इनमें शुतुरमुर्ग का नाम सबसे पहले आता है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी भी कहा जाता है। ये पक्षी तकरीबन 3 मीटर तक बड़े हो सकते हैं, वहीं इनका वजन 70 से 145 किलो तक हो सकता है। दोस्तों, इतना ज्यादा वजन होने की वजह से ये उड़ तो नहीं सकते हैं, लेकिन इनके भागने की रफ्तार काफी ज्यादा तेज होती है। ये 64 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ लगा सकते हैं। इनके गले पर गुलाबी और लाल रंग के पंख मौजूद होते हैं, वहीं इनकी बाकी के बॉडी के पार्ट पर काले और सफेद रंग के पंख पाए जाते हैं। इनकी गर्दन काफी ज्यादा लंबी और लचीली होती है, जिसे ये अपने हिसाब से मोड़ सकते हैं। इसके अलावा इनके पैर भी काफी ज्यादा मजबूत और बड़े बड़े होते हैं। ये अपने इन्हीं पैरों से शिकारी को जोरदार लात मारकर ढेर कर देते हैं। दोस्तों, रेगिस्तान में पानी की कमी होने की वजह से ये सिर्फ सुबह और शाम में ही पत्तियों को खाते हैं, क्योंकि इस वक्त पत्तियों के ऊपर नमी पाई जाती है। लेकिन इनकी खासियत है कि ये काफी लंबे समय तक बिना पानी के जीवित रह सकते हैं। हॉर्न वाइपर। दोस्तों, सहारा रेगिस्तान में पाए जाने वाले ये सांप दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक माने जाते हैं। इसके अलावा इन सांपों को साइड वाइंडर स्नेक के नाम से भी जाना जाता है, और इनका ये नाम इनकी आंखों के ऊपर मौजूद सींग की वजह से दिया गया है। इनकी आंखों के ऊपर मौजूद सींगों का इस्तेमाल ये अपनी आंखों को रेत से बचाने के लिए करते हैं। ये सांप अपनी सुरक्षा के लिए और वातावरण में घुलने मिलने के लिए अपने सींगों का इस्तेमाल करते हैं। इन सांपों के शरीर की लंबाई 12 इंच से लेकर 33 इंच तक हो सकती है। ये रात में अपने शिकार के लिए निकलते हैं, और ये अपने शिकार को पकड़ने के लिए खुद को रेत में छुपा लेते हैं। दोस्तों, आमतौर पर इन्हें छिपकलियां खाना काफी ज्यादा पसंद होता है। और अगर आप सहारा रेगिस्तान के बारे में और जानना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पर शो हो रही इस वीडियो पर क्लिक अवश्य कीजिएगा। हम आपसे वहीं मिलेंगे।